वेलकम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल एसआर हाई स्कूल क्लासेस में। आज हम सभी अध्ययन करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है 2 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म। यह चैप्टर 3 से संबंधित है, इसके बारे में जानेंगे। तो एक सारणी बना हुआ है, पहले उसको अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 3 समीकरण है और 3 समीकरण को हमें पहचानना है, उसकी पहचान करनी है कि इस समीकरण से किस तरह का ग्राफ तैयार होगा। तो डियर स्टूडेंट, बगैर ग्राफ बनाए, बिना ग्राफ बनाए हम उसको कैसे जानेंगे कि किस तरह का ग्राफ बनेगा। तो उसके लिए हमें a1/a2, b1/b2, c1/c2 इन अनुपातों की तुलना के माध्यम से ग्राफीय निरूपण करेंगे और बीजगणितीय निरूपण करेंगे इनके माध्यम से। तो आइए जानते हैं उसको कैसे किया जाता है। हमारे पास 3 समीकरण है। समीकरण नंबर 1 में आप देख पा रहे होंगे x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। डियर स्टूडेंट, x के आगे में यहाँ देख रहे हो कि 1 जो है छिपा हुआ है, तो 1 और 3 यह हमारा 1a1 a2 कहलाता है। y के आगे में जो डिजिट है वो हमारा b1/b2 कहलाता है। और y के बाद यहाँ पर जो डिजिट है, जैसे यहाँ डिजिट है -20 और यहाँ डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ हम 0 समझेंगे। तो 0 और -20 यह हमारा c1/c2 होगा। अब इनके अनुपातों की हम तुलना करेंगे। तो a1/a2 क्या होगा डियर स्टूडेंट? 1/3 होगा। b1/b2 क्या होगा? तो -2/4 होगा। और c1/c2 क्या होगा? तो 0/-20, 0/-20। अब हम इनके अनुपातों की तुलना करेंगे। पहले 1/3 को उतारते हैं इक्वल। अब 2/4 आप देख सकते हैं कि दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो हम लिख सकते हैं -1/2। अब हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो a1/a2 b1/b2 दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग है, यानी नॉट इक्वल है। तो हम आगे यानी c1/c2 को यहाँ उतारने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगले समीकरण की तुलना करते हैं। इसमें a1/a2 देखते हैं तो क्या है? 2/4 है। b1/b2 देखते हैं तो क्या पाते हैं? 3/6। उसी तरह से अब c1/c2 को देखते हैं, क्या पाते हैं? -9/-18। अब डियर स्टूडेंट, हम देखेंगे कि ये किनसे डिवाइड हो रहा है। 2/4 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से हो रहा है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब 3 और 6 भी डिवाइड हो रहे हैं। 3 1 का 3, 3 दूनी 6। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और दोनों कितने से डिवाइड होंगे? तो 9 से होंगे। 9 1 का 9 और 9 दूनी 18। इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? तो 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। यहाँ देख पा रहे हैं कि a1/2 b1/b2 c1/c2 तीनों क्या है? इक्वल है। आइए तीसरे समीकरण की तरफ देखते हैं। यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो हमारा a1/2 होगा 1/2, b1/b2 क्या होगा? 2/4, c1/c2 क्या होगा? -4/-12। यहाँ पर कितना से डिवाइड होगा? 2 से होगा। 2 1 का 2, 2 दूनी 4। माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 का 4 और 4 दिया 12। अब इनको लिखेंगे, इनकी अनुपातों की तुलना करेंगे। तो 1/2 इक्वल 1/2। देखिए यहाँ दोनों इक्वल हो गए और यहाँ 1/3 प्राप्त हो रहा है, यानी ये हमारा नॉट इक्वल है। अब डियर स्टूडेंट, ग्राफीय निरूपण की ओर बढ़ते हैं। ग्राफीय निरूपण करते हैं। a1/a2 और b1/b2 ये इक्वल नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि अलग है। तो
जब इस तरह की स्थिति यहाँ पर आ जाए तो हमारा ग्राफीय निरूपण होगा कि इससे बनने वाली जो ग्राफ होगी वो ग्राफ इस प्रकार होगी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं बनेंगी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त होंगी इस तुलना के अनुरूप। अब इस अनुपात की तुलना से हम क्या प्राप्त करते हैं, तो देख रहे हैं कि a1/2, b1/2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों हमारे क्या है, इक्वल है। तो इससे क्या हमारा ग्राफ का निरूपण हुआ, समपाती रेखाएं बनेंगी, समपाती रेखाएं बनेंगी। तीसरा नंबर की तरफ बढ़ते हैं, a1/2, b1/b2 दोनों इक्वल हैं, परंतु c1/c2 नॉट इक्वल है। तो इस परिस्थिति में हमारा जो ग्राफीय निरूपण होगा वो ये होगा कि इससे समांतर रेखाएं बनेगी, समांतर रेखा। अब हम बीजगणितीय निरूपण करते हैं डियर स्टूडेंट। प्रतिच्छेद करती रेखाएं, तो इसका बीजगणितीय निरूपण होगा कि केवल एक हल है, केवल एक हल है, या भी लिख सकते हैं अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अतः यह संगत है, यह संगत है। यह हमारा हो गया बीजगणितीय निरूपण। समपाती रेखाओं का क्या होगा निरूपण, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अतः यह संगत है। तीसरा जो हमारा ग्राफीय निरूपण प्राप्त हुआ है, इसका क्या बीजगणितीय निरूपण होगा डियर स्टूडेंट, तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और आगे लिखेंगे अतः यह असंगत है। डियर स्टूडेंट, प्रतिच्छेद करती रेखाएं से जो बीजीय गणित निरूपण हुआ है केवल एक हल है, तो हम जाने कि एक हल क्यों है, उसको ग्राफ बना के समझेंगे। समपाती रेखाओं को देखेंगे कि उसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो क्यों अनेक हल है उसको हम ग्राफ बनाकर समझेंगे। समांतर रेखाएं, इसका कोई हल नहीं है और यह असंगत है, तो ऐसा क्यों है इसको भी ग्राफ बनाकर हम समझेंगे। इतना दूर आप समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब आगे हम लोग समझते हैं केवल एक हल है, तो ये एक हल क्यों है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। अब इस समीकरण के माध्यम से हमें दो रेखाएं प्राप्त होंगी, हमें दो रेखाएं प्राप्त होंगी। अब दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं बनेंगी। ये दो रेखाएं जो होंगी वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। अब इसका केवल एक हल है, इसलिए केवल एक हल है क्योंकि यह एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद करने का जो प्रक्रिया होगा वो केवल एक बार होगा, इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि केवल इसका एक हल है, यानी अद्वितीय हल है। अब आगे हम डियर स्टूडेंट समझते हैं कि समपाती रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक हल क्यों है। उसके लिए फिर से हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। समपाती रेखाएं, इसका अर्थ हुआ कि सिर्फ एक ही रेखा प्राप्त होती है, सिर्फ एक ही रेखा, लेकिन उसकी कई हल होते हैं। इस तरह से इसके अनेक हल प्राप्त होते हैं, यानी यहाँ पर x और y का हल प्राप्त होता है, यहाँ पर भी x और y का हल प्राप्त होता है, यहाँ पर भी x और y का हल प्राप्त होता है।
तो इस तरह से एक रेखा में अनेक हल प्राप्त होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि संपाती रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। डियर स्टूडेंट, जहां कोई हल प्राप्त हो, जैसे यहाँ हल है और यहाँ भी हल है, यानी कोई हल प्राप्त हो रहा हो तो उसको हर हाल में हम क्या कहेंगे कि वह संगत है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि यह संगत है और यहाँ भी लिखा गया कि यह संगत है। आइए डियर स्टूडेंट, जो हमारा तीसरा जो लास्ट स्टेप है उसको हम समझते हैं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। इसको ग्राफ से हम समझते हैं, ये एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष हो गया। अब इसमें हमें दो रेखाएं इस तरह से प्राप्त हुई कि दोनों आपस में समांतर चलती जा रही है, लेकिन आपस में कभी नहीं टकरा रही, कभी प्रतिच्छेद एक दूसरे को नहीं कर रही है। तो इस परिस्थिति में हमें कोई हल प्राप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका कोई हल नहीं है। और जब इसका कोई हल नहीं है तो इसे हम कह सकते हैं कि हमारा असंगत है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को भली भांति यह जो सारणी समझ में आ गया होगा। अब आगे की कक्षा में हम आगे का प्रश्नों को हल करेंगे। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।